केंद्रीय मंत्री तोखन साहू रायपुर से ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद तोखन साहू पहली बार बिलासपुर पहुंच रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में भव्य तैयारी की। गौरतलब है कि बिलासपुर से बीजेपी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्री बनने के बाद आज तोखन साहू बिलासपुर पहुंच रहे हैं। तोखन साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशु शुक्ला। मौजूद हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए तोखन साहू जी। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। तोखन जी, पंच से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आप बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकतंत्र की सबसे छोटी मंदिर ग्राम पंचायत सूरजपुरा के पंच से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और पंच के बाद सरपंच, जनपद सदस्य, फिर मेरी श्रीमती जनपद अध्यक्ष रही। 2013 में मैं विधायक बना। संसदीय सचिव के रूप में भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। आज मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर संसदीय सीट से टिकट दिया और सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये मेरे लिए, मेरे अपने जीवन के लिए बड़ी गौरव की बात है। जनता ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी हैं। विधायक की जिम्मेदारी दी, सांसद की जिम्मेदारी दी, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने आपको दी है केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर। तो आप किस दिशा में पहले काम करेंगे? आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सरकार की सभी योजना जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय, आवास मंत्रालय के जितने भी हमारे प्रक्रियाधीन जो काम हैं वो तेज़ी से पूरा हो, समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के आधार पर पूरा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बिलासपुर सीट से आप सांसद हैं और बिलासपुर जो है वो रेलवे जोन को सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू देता है। तो वहाँ की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपकी ओर आशा की तरफ देख रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अब आप राज्य मंत्री बन गए हैं? जो भी हमारी जन अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से बिलासपुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना वो करते रहेंगे और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो अधिकार, जो विकास न केवल बिलासपुर बल्कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो हम मिल करके करेंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जिन्होंने बताया कि ट्रेन में सफ़र करके उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है और केंद्र में राज्य मंत्री बनने के बाद वो पहली बार अभी बिलासपुर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। महापौर चुनने का अधिकार एक बार फिर जनता को दिया जा सकता है। गौरतलब है कि 5 साल पहले भूपेश बघेल की सरकार ने पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया था। रविवार को रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इस दौरान ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का सहमति जताई और इसके लिए सभी वर्गों से सुझाव लेने के लिए जल्द समिति बनाई जा सकती है। तो वही खबर रायपुर से, निकाय चुनाव पर बोली कांग्रेस, जहां धांधली करके महापौर बनाने की तैयारी, सीधे चुनाव कराने से डर रही है बीजेपी। चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। सुशील आनंद शुक्ला के बयान, किसी भी प्रणाली से चुनाव हो जीतेंगे और हम सब ढंग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, यह सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने के उद्देश्य से सब किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा।
अंबिकापुर पुलिस लाइन में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे बच्चे अचानक सांसद चिंतामणि के निवास पहुंचे, जहां बच्चों ने सांसद चिंतामणि महाराज से उनके ट्रेनर को ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। बच्चों का कहना है कि उनके ट्रेनर राधे श्याम की ड्यूटी जशपुर जिले में लगा दी गई है। वहीं कुछ दिनों में बच्चों का ताइक्वांडो का कंपटीशन होने वाला है और ट्रेनर के ना रहने से बच्चों की प्रैक्टिस अधूरी रह जा रही है। बता दें कि अंबिकापुर के पुलिस लाइन में 2017 से आरक्षक राधे श्याम मानिकपुरी बच्चों को निःशुल्क ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी ड्यूटी अन्य जिलों में लगने वाले बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। हम लोग सब लोग ताइक्वांडो क्लब पुलिस लाइन से अंबिकापुर से हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं बिकॉज क्योंकि सर का ड्यूटी बार बार लग जा रहा है बाहर और हम लोग को प्रैक्टिस नहीं होने पा रही है, और अभी रिसेंट में मैच भी है हम लोग का, इसलिए इस चीज़ से मैं आए हैं कि सर बाहर जो सर की ड्यूटी लग रही है उसे बंद करा दिया जाए, अंबिकापुर में ड्यूटी वगैरह लगा दी। फिलहाल में ही रिसेंटली मैच है, हम लोग यहाँ चिंतामणि महाराज जी से मिलने आए, उनसे हम लोग का बात हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आईजी से बात हो गया है, अब से हम लोग को ऐसा परेशानी नहीं होगा। जैसे कभी भी बीच बीच में क्लास बंद हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का क्लास नहीं हो पा रहा था। अभी आप लोग कहाँ टूर्नामेंट खेलने की आ रही हैं? अभी रिसेंटली में रायगढ़ से अब जीत के लिए आते हैं तो और आगे नेशनल लेवल पे जाएंगे। दिक्कत होगा वहाँ मैच में, तो वही लोग कहने आए थे कि हम लोग का जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको ड्यूटी इधर उधर ना लगाएं, जिससे कि हम लोग को बढ़िया से ट्रेनिंग मिल सके। और चूँकि बच्चों के भविष्य का भी बात है ये,